हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो दोस्तों। मैं संपत देवड़ा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो कंप्यूटर साइंस है उनमें हार्डवेयर्स क्या होते हैं। यानी कि आप एग्जाम उठा लो, कोई आरएससीआईटी से लगाकर पटवारी कांस्टेबल वहां तक के एग्जाम्स में बेसिकली कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में से पूछे ही जाते हैं। अगर हम बात करें उन्हीं कंप्यूटर के हार्डवेयर में से तो कभी कीबोर्ड का क्वेश्चन, तो कभी ऐसे पूछ लेंगे कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन, या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा टाइप प्रिंटर का नहीं है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम चाहे आरएससीटी लेवल का हो, चाहे ट्रिपल सी लेवल का हो, चाहे हम बात करें पटवारी कांस्टेबल लेवल का हो या सूचना सहायक लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम एक या दो क्वेश्चन तो बेसिकली देखने को मिलते ही हैं। अगर हम बात करें उन्हीं हार्डवेयर्स की, तो आज के इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनमें हम पर्टिकुलर बात करें तो कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस का हार्डवेयर होता है, उन हार्डवेयर डिवाइस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और हम ये जानते हैं कि आज हम जो पढ़ेंगे उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं किसी भी प्रकार के, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं किसी भी प्रकार के, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर में सबसे पहला, हमारे पास हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें तो ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो। पहली बात तो ये कि उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, यानी भौतिक अस्तित्व भी हो उस डिवाइस का। ऐसे नहीं कि वो डिवाइस हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो हम उन्हें हार्डवेयर नहीं बोल सकते। अब जब वो फिजिकली होंगे तभी तो उनको हम टच कर पाएंगे। जो हम थ्योरी याद करते हैं कि ऐसी डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, छू तो सकते हैं बट फिजिकली एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अगर वो डिवाइस जो है फिजिकली नहीं होगी तो उस डिवाइस को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं बात करूं इसी में तो वो टचेबल होनी चाहिए। कौन सी? टचेबल। अगर मैं बात करूं तो ये जो है फिजिकली एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इसका भौतिक अस्तित्व होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? फिजिकली एग्जिस्टेंस। अगर ये फिजिकली एग्जिस्टेंस रखेगी तो ही हम इन्हें टच कर सकते हैं। अगर ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखेगी तो दोस्तों हम इन्हें टच नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? उन्हीं को बोलते हैं हार्डवेयर। इनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। इनको ही हार्डवेयर बोलते हैं और किसी को नहीं। अब हमारे पास अगर बात करें हार्डवेयर, तो जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं ऐसी कंप्यूटर की डिवाइसेज दोस्तों हार्डवेयर होती है। अगर हम बात करें उन्हीं डिवाइसेज की, तो हमारे पास में जो हार्डवेयर्स होते हैं ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ये डिवाइसेज होते हैं। अगर हम बात करें इन्हीं फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली डिवाइसेज का, तो हमारे पास में दो टाइप होते हैं। दोनों टाइप में हम या तो आइदर उन्हें इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आइदर हम उन्हें इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, नहीं तो हम उन्हें आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की टचेबल जो थिंग्स है, कंपोनेंट जो है, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, उन डिवाइस को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो हम उन्हें इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरी अगर हम बात करें तो उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं दोस्तों। क्लियर? यहां तक चीज, हार्डवेयर ही इनपुट या आउटपुट होते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की जो आज हमें पढ़नी है, इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की जो आज हमें पढ़नी है, तो हम बेसिकली बात ये करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है, क्या काम करती है इनपुट डिवाइसेस, कहां से डाटा लाती है, किसको डाटा देती है। अगर हम ये बात करें तो हमारे पास दोस्तों जो होती है इनपुट डिवाइसेस, वो एक्चुअली में क्या, जब हमारा कंप्यूटर, जब मैं बात करूं हमारे कंप्यूटर का, तो ये जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर, क्लियर है यहां तक? जैसे अगर मैं बात करूं इसी मेरे कंप्यूटर की, तो ये जो कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को मेरे को कुछ देना है, मतलब कुछ डाटा देना है, कुछ बाइनरी डाटा देना है। डाटा भी बाइनरी में दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इन्हीं बाइनरी डाटा का, तो वो सब डिवाइस जिसके माध्यम से मैं कंप्यूटर को डाटा दे पाता हूं, कंप्यूटर को डाटा दे पाता हूं, उन्हीं डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में डाटा लेता है और जो बाइनरी में डाटा कंप्यूटर को दे पाने में कैपेबल डिवाइसेस होती है वो ही होती है इनपुट डिवाइसेस। अगर मैं यही बात करता कि जो मेरे पास इनपुट डिवाइसेस है, जो इनपुट डिवाइसेस है, बेसिकली उनका काम क्या होता है? उनका बेसिकली काम ये होता है कि जो कोई डिवाइस
इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर को डाटा दे सकती है, वो भी किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में। किसमें? बाइनरी फॉर्मेट में। किसमें? बाइनरी फॉर्मेट में। वे सब डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा दे पाती है उन्हें ही बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के माध्यम से डाटा रिसीव करता है, डाटा प्राप्त करता है दोस्तों, उन्हें ही बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है दोस्तों उन्हें। अगर हम बात करें इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की, तो हमारे पास में, हमारी रियल वर्ल्ड में मल्टीपल टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होती है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड यूज किया होगा, उसी कीबोर्ड में हम क्या करते हैं एक्चुअली में, जैसे ही हम की प्रेस करते हैं तो वो जो हम की प्रेस की उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे सिस्टम तक जाती है। फिर वो सिस्टम उन वैल्यू को समझ के उसके करस्पॉन्डिंग आंसर रिटर्न वापस करता है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? अगर मैं बात करूं इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की, तो हम बेसिकली जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास में आती है कीबोर्ड। क्या आती है दोस्तों? कीबोर्ड आती है। मेनली सबसे पहले हम किसी भी डिवाइस की बात करें तो उसमें कीबोर्ड हमारे पास में एवरी कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। ऐसा कोई भी कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड नहीं हो, क्या आप बता सकते हैं वो कीबोर्ड कौन सा है? वो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें कीबोर्ड नहीं होता है? तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर ढूंढना मुश्किल है जिसमें कीबोर्ड नहीं हो, क्योंकि कीबोर्ड कंप्यूटर की प्राइमरी हार्डवेयर होता है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो मेरे कंप्यूटर में माउस भी है, तो माउस भी प्राइमरी होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं पेट्रोल पंप का। किसमें? अगर मैं एग्जांपल आपको ये देता कि एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो वहां जो एक कंप्यूटर लगा होता है, उस कंप्यूटर में क्या माउस होता है? क्या वहां माउस होता है? नहीं, वहां माउस नहीं होता है, फिर भी वो एकदम एग्जैक्टली सही से काम करता है। एग्जैक्टली सही से काम करता है वो, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी डिवाइस है कीबोर्ड वहां अवेलेबल होता है। एवरी कंप्यूटर में कीबोर्ड अवेलेबल होता है, प्रत्येक कंप्यूटर में कीबोर्ड अवेलेबल होता है, क्योंकि यह प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्लियर यहां तक? कौन सी है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कौन? कीबोर्ड। इसी को बोलते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस, क्योंकि यह हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। क्योंकि यह हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है दोस्तों, चाहे वो कंप्यूटर छोटा हो चाहे वो कंप्यूटर बड़ा हो, कोई भी टाइप का कंप्यूटर हो, उसमें कीबोर्ड तो आपके पास अवेलेबल होगा, चाहे माउस हो चाहे नहीं हो। क्लियर यहां तक? अगर हम बात करें इन्हीं की इनपुट डिवाइसेस की, तो ये कंप्यूटर में डाटा देने का काम करती है, वो भी किस फॉर्मेट में? ये ध्यान रखें, बाइनरी फॉर्मेट में। जिसमें बाइनरी फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चन आता है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को किस फॉर्मेट में डाटा देती है। ऑप्शन हमें मिलता है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में या बाइनरी में। वहां हमारा आंसर होता है बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर को डाटा देने का काम करती है। अगर मैं बात ये करूं कि जो इनपुट डिवाइसेज है वो कितने टाइप की होती है, तो इसमें हम बेसिकली जो इनपुट डिवाइसेज है इनके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? मल्टीपल होते हैं। यानी कि जो इनपुट डिवाइस है कभी कभी क्यूआर कोड स्कैन करने का काम करती है, कभी कीबोर्ड का काम करती है, कभी माउस का काम करती है, या कभी मैं बात करूं तो बारकोड रीड करने का काम करती है। ये अलग अलग काम करती है वो जो डिवाइसेज है हमारे पास। उन्हीं डिवाइसेज को हम मेनली चार कैटेगराइज करते हैं, चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम उन्हें। पहली कैटेगरी मतलब जिनसे हम टाइपिंग करते हैं, जिनसे हम टाइपिंग करते हैं उनके ऊपर जो बटन्स लगे होते हैं उन बटन से काम करते हैं। मेनली वो जिनमें सारे बटन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टाइपिंग, जिनमें मेनली दो चीजें आती है, या तो कीबोर्ड या टर्मिनल्स, या तो कीबोर्ड या टर्मिनल्स। क्लियर है यहां तक दोस्तों? अगर मैं आगे की बात करता तो मेरे पास सेकेंड वन आता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो किसी ना किसी माउस कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंट करने का काम करती हो। पॉइंट मतलब आप कहां पर हो उस स्क्रीन में वो दर्शाने का काम करती है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बड़ी स्क्रीन है, अब मेरे को नहीं पता कि मैं इस स्क्रीन पे हूं कहां, मेरा माउस इस पर है कहां, तो उसको जो पॉइंट करने का काम करे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहां पर है मेरा कर्सर, कहां पर है मेरा कर्सर? यहां पर है। तो इसको जो पॉइंट करने का काम करती हो उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें यह बताए कि आप कहां पर हो दोस्तों, तो उसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं उसे।
इसमें मल्टीपल टाइप की आती है, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया या डिजिटाइजर हो गया। इनको हम डिस्क्रिप्शन में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। एक बार इनका नाम देख ले यहां से, इनको डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं स्कैनिंग डिवाइसेस की, स्कैनिंग डिवाइसेस वो सभी डिवाइसेस होती है जो किसी भी हार्ड कॉपी जैसे इमेज, जैसे कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी जिसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करे। यानी हमारे पास में एक पेज पड़ा है, उस पेज को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी के रूप में डालना है, तो हम वहां यूज लेते हैं स्कैनर। क्या यूज लेते हैं दोस्तों? स्कैनर यूज लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्कैनिंग में, तो हम किनको किनको स्कैन कर सकते हैं? एक तो स्कैनर से हम स्कैन कर सकते हैं, ओसीआर से हम स्कैन कर सकते हैं, ओएमआर से स्कैन कर सकते हैं, बारकोड रीडर, क्यूआर कोड रीडर या बायोमेट्रिक या एमआईसीआर। इसमें हम क्यूआर कोड रीडर भी डाल सकते हैं। क्यूआर कोड रीडर, कौन सा? क्यूआर कोड रीडर भी हम इसमें डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक? इसमें हम क्यूआर कोड रीडर भी डाल सकते हैं, जो बेसिकली जो क्यूआर कोड होते हैं उनको रीड करने का काम करें, उन्हें ही बोलते हैं क्यूआर कोड रीडर दोस्तों। अगला आता है ऑडियो विजुअल। क्या आता है? ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब ये रहता है कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में या तो ऑडियो देने का काम करे या कंप्यूटर को वीडियो देने का काम करे, उनको बोलते हैं ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल। विजुअल मतलब वीडियो, तो या तो वो ऑडियो दे या तो वो वीडियो दे, दो ही तरीके हैं उसके पास डाटा देने के लिए। तो उन्हें बोलते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस में भी ऑडियो या वीडियो या ऑडियो या विजुअल बोलते हैं उन्हें। क्लियर दोस्तों? अगर उनकी डिवाइसेस की हम बात करें तो हमारे पास में या तो वॉइस रिकॉग्निशन या हमारे पास में आता है माइक्रोफोन या हमारे पास में आता है डिजिटल कैमरा, जिससे हम वीडियो देने का काम करते हैं। माइक्रोफोन जिससे हम ऑडियो देने का काम करते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मतलब जिससे हम, जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, उनको हम, जैसे गूगल में स्पीच वाला आता है ऑप्शन, जिसमें हम बोल के कुछ ऑप्शन सर्च करते हैं, कुछ जैसे एड्रेस बार में हमें कुछ लिखना होता है तो हम बोल के लिख सकते हैं, बोल के सर्च कर सकते हैं, उन्हें ही बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निजेशन। क्लियर है चीज यहां तक दोस्तों? आज हम बात करते हैं सबसे पहले टाइपिंग में कीबोर्ड की। किसकी? टाइपिंग में भी कीबोर्ड की आज हम बात करते हैं अभी। तो जब कीबोर्ड की बात हम करते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड को ऐसा देखें कि कीबोर्ड दिखता कैसे है, कहाँ किससे बटन होते हैं। अगर आपको दिमाग में कीबोर्ड के सारे बटन्स याद होंगे, यानी कि किस साइड में किस टाइप के बटन है, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर है दोस्तों? मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो हमारे पास में जो कीबोर्ड रहता है, हमारे पास में जो कीबोर्ड रहता है कुछ बेसिकली इस टाइप का दिखता है। कुछ बेसिकली किस टाइप का दिखता है? इस टाइप का हमारे पास में दिखता है ये कीबोर्ड। ये बेसिकली हमारे पास में क्या रहता है? कीबोर्ड रहता है दोस्तों, जिसके इस साइड में भी कुछ बटन्स होते हैं। ये अलग से कुछ बटन्स होते हैं जो कि जरूरी नहीं हो कि लैपटॉप पर भी हमें मिले। लैपटॉप की स्क्रीन का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्क्रीन बड़ी है तो वो मिलेगा, अगर स्क्रीन छोटी है तो वो नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ कुछ बटन्स होते हैं, यहाँ कुछ बटन्स होते हैं, इतने सारे बटन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इसी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं इनके इन्वेंटर की, तो इनका इन्वेंटर जो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, जिन्होंने कीबोर्ड बनाया था, जिन्होंने कीबोर्ड बनाया था। कब बनाया था? 1968 के अराउंड। कब, कहां बनाया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने 1968 में कीबोर्ड का इन्वेंशन किया, कीबोर्ड का आविष्कार किया दोस्तों। क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी डिवाइस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चर्चा की थी दोस्तों कि जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर में, प्रत्येक कंप्यूटर में उपलब्ध होता है, अवेलेबिलिटी होती है इसकी दोस्तों। तो प्रत्येक कंप्यूटर में जिसकी अवेलेबिलिटी हो उसको प्राइमरी डिवाइस बोला जाता है, यानी कि इसके बिना उस कंप्यूटर को आप नहीं चला सकते। अगर मैं बात करता माउस की दोस्तों, तो माउस में क्या होता है, हम बिना माउस के चला सकते हैं। जैसे पेट्रोल पंप में माउस कहाँ चाहिए? वहां उनको तो वैसे बस पैसे लिखने होते हैं कि आपने कितने का पेट्रोल भरवाना है। अगर आपको 100 का भरवाना है तो वो 100 लिखते हैं बस, वहां माउस कहाँ चाहिए? उनको माउस कहीं नहीं चाहिए। इसलिए माउस प्राइमरी डिवाइस नहीं होके कीबोर्ड प्राइमरी डिवाइस होता है। क्लियर है यहां तक? कीबोर्ड के स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। कितनी कीज होती है? 104 कीज होती है। अगर मैं बात करता मल्टीमीडिया की, यानी कि जब आपको
हॉबीज हो कुछ इस टाइप की, आपको गाने सुनने होते हैं, वीडियो चलाना होता है या वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो उस समय आप जो कीबोर्ड खरीदते हो उस कीबोर्ड में यहाँ ऊपर की और कुछ और कीज आती है, जैसे पॉज हो गया, नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया। ऐसी कुछ कीज जो मल्टीमीडिया से संबंधित हो, जो ऑडियो वीडियो को कंट्रोल करने का काम करती हो, उन्हें ही हम बोलते हैं मल्टीमीडियाज की। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडियाज की बोलते हैं दोस्तों। अगर हमने वो मल्टीमीडियाज की का कीबोर्ड खरीदना है तो उसमें 128 कीज होती है दोस्तों। कितनी होती है? 128 कीज होती है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? 104 कीज। कितनी कीज? 104 कीज। क्योंकि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है कुछ इस टाइप का कीबोर्ड, उसमें 128 कीज नहीं होके कितनी कीज होती है? 104 कीज होती है दोस्तों। अगर मैं बात ये करूं कि जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसमें टोटल कीज की संख्या 104 होती है, उसका लेआउट का नाम क्या होता है? उसको हम किस नाम से जान सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो उसको QWERTY, QWERT और Y, QWERTY क्वेटी कीबोर्ड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसमें जो वर्डिंग लिखी है वो ABC के सीक्वेंस में नहीं होकर कुछ इस टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें QWERTY यहां तक लिखा होता है। कहां तक लिखा होता है? यहां तक लिखा होता है दोस्तों। इस लेआउट को हम जानते हैं क्वेटी लेआउट नाम से। क्लियर यहां तक? अगर मैं बात करूं और कि इनमें जो कीज रहती है, अगर नॉर्मल कीबोर्ड की मैं बात करूं तो इसकी कीज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली की एस्केप की होती है, सबसे अंतिम की एंटर की होती है। क्लियर यहां तक? दो की तो कंप्लीट। सबसे पहली एस्केप की, सबसे अंतिम एंटर की। सबसे पहली एस्केप की, सबसे अंतिम एंटर की होती है दोस्तों। सबसे पहली कौन सी होती है? एस्केप की। सबसे अंतिम कौन सी होती है? एंटर की। और हम बात करें तो ये देखो की जो है यहां से इतनी बड़ी की है और हर कीबोर्ड में इतनी बड़ी ही आती है। इसको बोलते हैं हम स्पेस की। कौन सी की? स्पेस की। यानी कीबोर्ड की सबसे पहली की एस्केप की होती है, जिसका काम किसी भी प्रोग्राम को रोकने का होता है। इसका काम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को रोकने का होता है। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी की तो वो होती है स्पेस की, जो कि स्पेस देने का भी काम करे, साथ में सेलेक्ट करने का भी काम करती है। ये कभी कभी ये जो स्पेस की है ये सेलेक्ट करने का भी काम करती है। आपने देखा होगा जब हम किसी भी प्रकार का गूगल पर फॉर्म भरते हैं, जैसे हमने मान लो पटवारी का, लाइब्रेरियन का, किसी भी प्रकार का हमने एक फॉर्म भरा। जब हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, जब हम फॉर्म भरते हैं और हमारे पास मान लो बाई चांस कीबोर्ड नहीं होता, तो हमारे पास एक्चुअली में वहां कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन मिल गया कुछ चेकबॉक्स का, जिसमें अगर मेल हो तो इस चेकबॉक्स को राइट करें, अगर फीमेल हो तो कुछ इस प्रकार के चेकबॉक्स को राइट करें। ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। इन्हें चेकबॉक्स को राइट करने के लिए हम कीबोर्ड के स्पेस बटन का भी यूज कर सकते हैं। ये स्पेस बटन इस टाइप के चेक बॉक्स को, रेडियो बॉक्स को, जो गोल वाले होते हैं ये वाले बटन्स, इनको रेडियो बॉक्स बोला जाता है। रेडियो बटन क्या बोला जाता है? रेडियो बटन। इनको बोला जाता है चेक बॉक्स। क्या बोला जाता है? चेक बॉक्स। इनको सेलेक्ट करने का काम भी स्पेस बटन ही करती है दोस्तों। कौन सी की? स्पेस बटन की ही करती है दोस्तों। अगर हम और कीज की बात करें तो हमारे पास में जो बेसिकली कीज और मिलेगी, इन कीज में हमने ये देखा कि जो कीबोर्ड होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारे पास में दोस्तों, जो हमारे पास में कंप्यूटर होता है, ये मान लो मेरा कंप्यूटर। क्लियर यहां तक? इस कंप्यूटर में मेरे पास एक डिवाइस है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। मेरे पास में एक डिवाइस पड़ी है यहां पर कीबोर्ड। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कीबोर्ड के द्वारा मैं कंप्यूटर में कुछ डाटा दूं। क्या दूं? मैं इस कंप्यूटर में कुछ डाटा दूं। इस कंप्यूटर में डाटा देने के लिए मैंने एक कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि कीबोर्ड जो है कंप्यूटर को डाटा दे। मैं जैसे ही ए प्रेस करूं तो कंप्यूटर में मेरे को ए दिखे।
तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि कंप्यूटर में जब हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा देते हैं तो वो बाइनरी फॉर्मेट में डाटा जाता है। किस फॉर्मेट में जाता है दोस्तों? बाइनरी फॉर्मेट में वो डाटा जाता है। जैसे ही मैंने कीबोर्ड में कुछ प्रेस किया, जैसे ही मैंने कीबोर्ड में कुछ प्रेस किया तो वो प्रेस करने से ये हमारा कीबोर्ड कौन सा है? कीबोर्ड है दोस्तों। जैसे ही मैंने कीबोर्ड में कुछ प्रेस किया, इसका बाइनरी फॉर्मेट हमें सबसे पहले बनाना होता है। कीबोर्ड क्या करता है? इसका बाइनरी फॉर्मेट बनाता है और उसी बाइनरी फॉर्मेट को कंप्यूटर में देता है। उसी बाइनरी फॉर्मेट को कंप्यूटर में जाने के लिए देता है। इसको फाइनली बाइनरी फॉर्मेट मिलता है। कौन सा मिलता है? बाइनरी डाटा इसको मिलता है दोस्तों। कौन सा डाटा मिलता है? बाइनरी डाटा मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि कीबोर्ड इसको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कैसे करता है, क्या इसके पास कोई रूल है? क्या इसके पास कोई स्टैंडर्ड है जिससे ये कन्वर्ट करता है उन्हें? अगर कन्वर्ट करता भी है तो इसके पास क्या रूल्स है? तो हम अगर बात ये करें कि जब कीबोर्ड में हम कुछ डालते हैं तो इसे ये सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारे पास में होता है एक तो BCD, एक होता है ASCII, एक होता है ASCII और एक होता है हमारे पास में EBCDIC। अगर हम इन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास में ये स्टैंडर्ड जो है, 3 टाइप के स्टैंडर्ड हम कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं? एक तो BCD, EBCDIC और एक ASCII। हमने यही बात की थी। EBCDIC कौन सा था? EBCDIC। अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि हमारे पास में जो BCD और EBCDIC है, इसको जो डेवलप करने का काम किया था वो क्या था? IBM ने। BCD और EBCDIC का डेवलप करने का जो काम किया था वो किया था IBM ने। दोनों को ही डेवलप किसने किया था? IBM ने डेवलप किया था। अगर हम बात करें कि जो ASCII है हमारे पास, उसको डेवलप किसने किया? उसको ANSI ने किया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करने का काम किया था। किसने? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करने का काम किया था दोस्तों। अगर मैं ये बात करूं कि जो BCD कोड है ये हमें दिखाई कितने बिट में देता है, तो ये हमें 6 बिट में दिखाई देता है। कितने बिट में? 6 बिट में। 6 बिट भी अलग अलग, 4 तो वैल्यू बिट और दो को हम ये मान सकते हैं कि दो जो हमारे पास में है इनके जॉन बिट। क्या बोल सकते हैं इनके? जॉन बिट। क्या बोल सकते हैं इनके? जॉन बिट। यानी कि BCD कोड बेसिकली 6 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 6 डिजिट का होता है। हम इसमें टोटल वैल्यू लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगर मैं बात ये करता कि हमारे पास में जो EBCDIC जो कोड है, इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोटल 8 बिट का यूज करते हैं। 8 बिट में हम 256 कॉम्बिनेशन बनाकर, उसमें 4 तो जॉन बिट होते हैं और 4 ही कोड बिट होते हैं। अगर मैं बात ये करता कि हमारे पास में इसमें टोटल 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। 8 में से भी 4 बिट जो होते हैं, 4 बिट जो होते हैं वो जॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? जॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाकी वाले 4 बिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें कौन सा? वैल्यू बिट। कौन सी बिट? वैल्यू बिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंतिम 4 बिट का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में ASCII की जो वैल्यू है, ASCII 7, ASCII 8, उनकी अगर हम बात करें तो उनको जो डेवलपमेंट करने का काम किया था वो किया था ANSI ने। किसने? ANSI ने। उनमें भी 2 टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो ASCII 7, एक होता है ASCII 8। जब हम 7 की बात करते हैं तो उसमें 2 की पावर 7 टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि 128 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 127 तक चलते हैं। क्लियर यहां तक? इसमें भी अगर 7 है तो 3 बिट तो हमारे पास जॉन के होते हैं और 4 बिट हमारे पास में वैल्यू के होते हैं। किसके होते हैं? वैल्यू के होते हैं दोस्तों। कितने के होते हैं? वैल्यू के होते हैं दोस्तों। अगर मैं और बात करूं कि जो ASCII 8 है उसमें टोटल 8 बिट होते हैं, यानी कि 2 की पावर 8, 256 टोटल वैल्यू बना सकते हैं हम इसमें जो 0 से लगाकर हम 255 तक वैल्यूज बना सकते हैं दोस्तों।
अगर इसी में बात करें हम कि टोटल 8 है इनमें, तो 4 जोन के लिए, 4 जोन के लिए और 4 ही वैल्यू के लिए। क्लियर दोस्तों, यहां तक। इसमें एक बीसीडी में ये भी ध्यान रखना कि बीसीडी हमें 4 का भी मिल सकता है। कितने का? बीसीडी हमें 4 बिट का भी मिल सकता है। अगर हमारे पास बीसीडी 4 बिट वाला है तो उसमें हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी पावर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है दोस्तों। 2 की पावर 4 इतना हम इनमें कोड कर सकते हैं। कितना कोड कर सकते हैं? 2 की पावर 4 तक हम इनमें कोड कर सकते हैं। इनमें जो 4 वैल्यू रहती है ये भी हमें ऑप्शन में मिल सकता है। अगर ऑप्शन में हमारे पास में 6 नहीं है तो वहां 4 भी सही होता है दोस्तों। यानी बीसीडी कोड 4 बिट का भी हो सकता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें उनमें चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों और आगे की, तो हमारे पास में जो आगे का कॉन्सेप्ट रहता है उसमें हमारे पास, अगर मैं बात ये करता कि आईबीएम जिसने डेवलप किया था किन किन को, एक तो बीसीडी को, एक ईबीसीडीआईसी को। किसको? एक तो बीसीडी को, एक ईबीसीडीआईसी को किसने डेवलप किया था? आईबीएम ने डेवलप किया था दोस्तों। किसने किया था? आईबीएम ने डेवलप किया था। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। हमें यह भी पता होना चाहिए कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। हमारे एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन टफ नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको बस आपको कॉमन सेंस लगा के या बेसिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हर प्रत्येक क्वेश्चंस टॉप लेवल का नहीं होता, कुछ लो लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन कंपनी जो है आईबीएम जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर मैं बात करता एएनएसआई की, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कौन सा? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर मैं और बात करूं बीसीडी की, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईबीसीडीआई की तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यानी कि बीसीडी तो वही है क्योंकि आईबीएम ने बनाया था, तो आईबीएम ने सबसे पहले क्या बनाया? बीसीडी कोड। फिर उसको एक्सटेंड किया यानी कि और अच्छा किया उसमें, तो उसको नाम दिया एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। एक्सटेंड बीसीडी कोड। ई मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगर एएससीआई की बात करें तो हमारे पास में रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बनाया किसने था? एएनएसआई ने। उसका नाम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें EASIC, ये भी एक टाइप का स्टैंडर्ड है। इसका नाम है एक्सटेंडेड, बाकी वाला पूरा सेम, यानी कि ASCII का मान तो वो सेम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ई का मतलब एक्सटेंडेड। इसमें भी ई का मतलब एक्सटेंडेड, यानी कि और अच्छा किया उनमें, तो उनको नाम अलग अलग दिए गए। अगर मैं ये बात करता कि कीबोर्ड से हमने जब ए प्रेस किया, कीबोर्ड से जब हमने ए प्रेस किया था, कीबोर्ड से जब हमने ए प्रेस किया, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यानी कि इसकी जो 65 वैल्यू है वो जाएगी किसमें? वो किसमें जाएगी हमारे पास में? अगर मैं ये बात करता कि ए की जो वैल्यू है 65, ये 65 वैल्यू कंप्यूटर में जाती है। यानी जब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो उस ए का मतलब ए नहीं होकर वहां 65 माना जाता है। सॉरी दोस्तों, वहां क्या माना जाता है? ए माना जाता है दोस्तों। अगर मैंने कुछ और प्रेस किया, जैसे मान लो यहां से छोटा ए प्रेस किया, तो उसकी वैल्यू 97 मानी जाती है दोस्तों। वहां क्या मानी जाती है? 97 मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं कीबोर्ड से कुछ और प्रेस कर रहा होता, यानी मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करता, कीबोर्ड के किसी भी कोने का कोई भी बटन अगर मैं प्रेस करता, तो उसका भी कुछ ना कुछ मान होता, और वो मान कंप्यूटर के अंदर जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने जो ए प्रेस किया वो एक कंप्यूटर के अंदर गया और हमें ए देखने को मिला, ऐसा नहीं होता। कीबोर्ड से हम जो बटन प्रेस करते हैं, पहले तो उसका बाइनरी बनाया जाता है। उस बाइनरी को बनाने के बाद में सीपीयू उस बाइनरी को समझता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर होता है हमें वो दिखाई देता है। जो कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन है वो भी हमें बाइनरी से वापस कन्वर्ट करके दिखाती है। क्लियर है? अगर मान लो मैंने स्पेस डाला होता तो उस स्पेस का भी कुछ मतलब होता, यानी 32 होता। जब हमने कंप्यूटर में स्पेस बटन प्रेस किया तो उसका मान भी 32 हुआ और 32 के अनुसार उसने अपना काम किया।
क्लियर यहाँ तक? यानी कि कीबोर्ड के किसी भी बटन का मतलब वो नहीं होता है जो उस पर लिखा होता है, उसका मतलब कुछ और होता है, जो कि कुछ इस टाइप की वैल्यूज होती है। अगर मैं ऐसा बात करता कि मान लो हमारे पास में कीबोर्ड था, हमने उस कीबोर्ड के जो ए बटन लिखा था उस ए बटन को बाहर निकाल दिया। हमने क्या किया, जो ए बटन लिखा था उस ए बटन को बाहर निकाल दिया, फिर हमने उसी स्थान पर जहां ए बटन लिखा था दोस्तों, हमने उसी स्थान पर जेड लिखा हुआ एक बटन चिपका दिया वापस। यानी हमने वहां से ए तो निकाल लिया और जेड वापस वहां लगा दिया। तो क्या उस टाइम वहां जेड बटन प्रेस करने से जेड वैल्यू जाएगी कंप्यूटर में या ए ही जाएगा? यानी कि जो हमारा कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में जो कीबोर्ड हमने कनेक्ट किया था, उस कीबोर्ड में जो ए बटन था उसको हमने बाहर निकाल दिया, ए को बाहर लेके आ गए, फिर हमारे पास में एक जेड बटन था तो इसकी जगह पर हमने जेड डाल दिया। अब मैं ये जब जेड बटन प्रेस करूंगा, तो क्या ये कंप्यूटर में जेड जाएगा या ए जाएगा? यहां पर इस जेड बटन को प्रेस करने से कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यू जाती है, उस वैल्यू का जो मान होता है वो ए के अनुसार होता है, न कि जेड के अनुसार। क्योंकि इस बटन के पीछे किसकी कोडिंग हो रखी थी? 65 की। किसकी हो रखी थी? 65 की। अगर आप ऊपर कुछ भी स्किन लगाते हो, जैसे ए जेड एफ डब्ल्यू कुछ भी लगाते हो, लेकिन मतलब अंदर 65 ही जाता है वहां दोस्तों। क्लियर यहां तक? वहां उसका मतलब 65 ही जाता है। उसी कारण से इस बटन को चेंज करने से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर का कोड चेंज नहीं होता है। और जब तक वो बाइनरी कोड चेंज नहीं होगा, जब तक आपका वो मान है जो ए ही जाएगा वहां दोस्तों। अगर हम और बात करें इसी कीबोर्ड की, तो हमारे पास में जो मल्टीपल टाइप्स की कीज होती है इस कीबोर्ड में, वो कुछ इस टाइप की होती है, दोस्तों। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड के कीज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में जो कीबोर्ड के कीज है वो मल्टीपल टाइप की होती है। अगर मैं बात करता अल्फाबेटिक कीज की, तो अल्फाबेटिक कीज वो हमारे पास में होती है 26। कितनी होती है? 26 होती है अल्फाबेटिक कीज हमारे पास में। कितनी होती है? 26 होती है दोस्तों। अगर मैं बात करता अल्फा न्यूमेरिक की, तो वो 36 होती है। वो कितनी होती है? 36 कीज होती है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फा भी है नंबर भी है, दोनों है। क्योंकि ये हमारे पास में W से लगाकर M तक 26 तो ये होती है, फिर इसके साथ में ऊपर वाली ये कीज जिसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों है, 0 तक, जिसमें अल्फा भी है और नंबर भी है, इसको बोलते हैं हम 10 कीज, ये यानी 36 कीज। कितनी कीज? 36 कीज। अगर हमसे ये पूछ लेता है अल्फा कीज कितनी होती है, तो हमारे पास में जो अल्फा कीज होती है वो अल्फा कीज होती है हमारे पास में, होती है 26। कितनी होती है अल्फाबेटिक कीज? 26। अल्फा न्यूमेरिक पूछे तो 36। अगर हमसे ये पूछता कि जो ये न्यूमेरिक पैड है, यानी कौन सा? न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक पैड इसको बोलते हैं दोस्तों। यहां जो पैड दिखा रहा है आपको, इस पैड को न्यूमेरिक पैड बोला जाता है। इसमें टोटल कीज 17 होती है, 17 कीज होती है दोस्तों। यानी कि 1 से 9 तक लगाकर तो ये कीज, 1 से 9 तक तो ये कीज, इसके साथ में एक जीरो डॉट जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, फिर एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और नम लॉग, ये कुल मिला के 17 कीज होती है। कितनी होती है? 17 कीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी हुई? 17 कीज हुई दोस्तों। किसमें? नम पैड में। किसमें? नम पैड में। नम पैड को न्यूमेरिक पैड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नम पैड को ही न्यूमेरिक पैड भी बोला जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं हमारे पास में टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है, तो फंक्शन कीज हमारे पास में टोटल 12 होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होती है हमारे पास में। अब फंक्शन कीज को देखने के लिए यहां पर देखें, यहां ऊपर F1 से लगाकर F12 तक, कहां तक? F12 तक जो कीज होती है, इन कीज को बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज इनको बोलते हैं, फंक्शन कीज। इनमें प्रत्येक की का मतलब अलग अलग होता है। जैसे F1 का मतलब हेल्प होता है। क्या होता है? हेल्प होता है। F2 का मतलब रीनेम होता है। क्या होता है? रीनेम होता है। क्लियर दोस्तों? एक होता है F3 का सर्च होता है। फिर अगर हम बात करें F4 का मतलब क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। अगर मैं बात करूं F5 की, तो इसका मतलब होता है रिफ्रेश। क्या होता है? रिफ्रेश होता है दोस्तों। ये कीज होती है जिनका मतलब अलग अलग होता है, यानी कि प्रत्येक फंक्शन कीज का मतलब अलग अलग होता है। और कुछ इनमें से ऐसी फंक्शन कीज है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि हम वर्ड चला रहे होते
तो उसमें उन फंक्शन कीज का मतलब अलग होता, और अगर हम कुछ और सॉफ्टवेयर चला रहे होते तो उनमें फंक्शन कीज का मतलब अलग होता। ये होता है फंक्शन कीज। बट ये ध्यान रखना कि ये जो F1 है, F4 है, ये जो कीज है ये फिक्स होती है। जैसे मान लो मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑल्ट के साथ में F4 किया, मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ में F4 किया, ऑल्ट के साथ में F4 किया, तो वो प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसको बंद करने का काम करती है, प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसको बंद करने का काम करती है। अगर मैंने वहां F1 प्रेस किया होता तो एक हेल्प का मेन्यू खुलता। ये प्रत्येक सॉफ्टवेयर में काम करता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो। F1 का मतलब हमेशा क्या होता है, हेल्प होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं हमारे पास में टॉगल कीज, टॉगल कीज क्या है, टॉगल कीज ऐसी कीज, टॉगल कीज में क्या हो सकता है, ऐसी कीज जिसको प्रेस करने से या तो वो ऑन होती है या वो ऑफ होती है। इनमें क्या काम होता है, या तो वो ऑन होगी या वो ऑफ होगी। तो ऐसी कीज जिसको प्रेस करने से या तो वो ऑन होती है या वो ऑफ होती है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं हम, टॉगल कीज। क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉगल कीज उन्हें हम बोलते हैं, जिनको बटन प्रेस करने से या तो वो स्टार्ट होती है या वो बंद होती है। दो ही तरीके हैं। अगर हमने किसी की को प्रेस किया तो वो या तो बंद होगी या चालू होगी। जैसे गेट का लॉक होता है, अगर हमने लॉक दे दिया तो अंदर की सारी चीजें बंद, अगर हमने उसको लॉक खोल दिया तो अंदर की सारी चीजें आपको देखने के लिए लॉक खुला रहेगा, आप देख सकते हो, अंदर जा सकते हो, क्लियर चीज। वैसे ही ये लॉक होते हैं, टॉगल की को लॉक की बोलते हैं क्योंकि ये लॉक लगाने का भी काम करती है। जब इसको लॉक हम लगाते हैं, जब हम टॉगल की प्रेस करते हैं तो हमारे कीबोर्ड में यहाँ लाइटिंग होती है। ये तीन कीज के लिए तीनों लाइट है। एक है हमारे पास में किसके लिए, नम लॉक के लिए, एक है नम के लिए, एक है हमारे पास में स्क्रॉल के लिए, एक है हमारे पास में स्क्रॉल के लिए, एक हमारे पास में कैप्स के लिए, स्क्रॉल और कैप्स। ये हमारे पास में तीन लाइटिंग दे रखी है, तीनों लाइटिंग तीन टॉगल कीज, तीन ऑन ऑफ कीज के लिए होती है, जिसमें पहली कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक, तीसरी स्क्रॉल लॉक। इन्हीं जो यहां पर लाइटिंग दे रखी है उन लाइटिंग को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इन्हीं लाइटिंग को इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडिकेटर्स। यानी जो लाइट वहां लगती है उस लाइट को इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं दोस्तों। तीन टाइप की वो कीज होती है, एक तो कैप्स लॉक, एक नम लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये जो कैप्स लॉक होता है ये कीबोर्ड के यहां पर देखने को मिलता है। कहां पर, यहां पर देखने को मिलता है। जब हमने इस कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो जो सारे करेक्टर है, जैसे हमने ये ए लिखा, जैसे हमने ये ए लिखा, फिर कंप्यूटर में कुछ इस टाइप का ए जाएगा। अगर बी लिखा तो फिर वो इस टाइप का जाएगा। क्लियर चीज, यानी कि जो सारे करेक्टर्स है वो कैपिटल में जाएंगे। ये सारे करेक्टर्स कैपिटल में जाते हैं। किसके बाद में, जब हमने यहां पर क्या प्रेस कर दिया, कैप्स लॉक। अगर हमने इसको ऑफ कर दिया तो ये जो ए है, देन ये ए कुछ इस टाइप का जाएगा। क्लियर चीज है। अगला रहता है हमारे पास में स्क्रॉल लॉक। हमारे पास में कौन सा रहता है, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का मतलब है कि ये जो पेज को अप करने का काम करते हैं, डाउन करने का काम करते हैं, या स्क्रीनशॉट लेने का काम करते हैं, या पेज के एंड में जाने का काम करते हैं, जो मतलब स्क्रॉलिंग से संबंधित है। स्क्रॉल में क्या होता है, ऊपर नीचे जाते हैं, और इसी स्क्रॉल लॉक में जो ऊपर नीचे जाने का काम होता है उसको लॉक लगा लिया जाता है। यानी ना आप पेज अप कर सकते हो ना पेज डाउन कर सकते हो। ये वाले जो बटन है इन बटन का यूज आप नहीं कर सकते। क्लियर है, ये लॉक इसके लिए है। अगला आता है हमारे पास में नम लॉक। कौन सा आता है, नम लॉक आता है दोस्तों। नम लॉक यहां पर होता है, ये नम लॉक बटन है। कौन सा, ये वाला कौन सा बटन है, नम लॉक। नम लॉक को जब आप प्रेस करोगे, नम लॉक को जब आप प्रेस करते हो तो इस नम लॉक को प्रेस करने के बाद में जो ये कीबोर्ड के ये बटन से यहां तक के ये काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब आप 8 प्रेस कर रहे होते तो वहां 8 प्रेस नहीं होता है। बट जैसे ही हम नम लॉक ऑन करते हैं, नंबर पर लॉक लगा लेते हैं, तो इनमें नंबर्स में 4 बटन ऐसे होते हैं जिनकी वर्किंग पूरी बदल जाती है। उनकी वर्किंग पूरी बदल जाती है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात कर रहा था 4 की, तो 4 काम करता हमारे पास में राइट एरो का। किसका, इस टाइप के एरो का, जो लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई देता। मैं किस टाइप का, लेफ्ट एरो का, यानी इस टाइप के एरो का। अगर मैं 6 की बात करता तो 6 में राइट एरो, यानी कुछ इस टाइप का एरो हमें वहां दिखाई देता। 4 काम करता है हमारे पास में कुछ इस टाइप के एरो का। फिर हमारे पास में 6 काम कर रहा होता कुछ, 4 हमारे पास में काम करता है लेफ्ट एरो का,
6 हमारे पास में काम करता है राइट एरो का, 2 हमारे पास में काम करता है डाउन एरो का, और 8 हमारे पास में काम कर रहा होता अप एरो का। यानी ये 4 अलग अलग एरो है। 4 मतलब इस साइड में है तो इस टाइप के एरो का हमारे पास में, जैसे अगर मैं बात करूं 4 इस साइड में तो इस टाइप के एरो का, 6 इस साइड में तो इस टाइप के एरो का, 2 नीचे तो नीचे के एरो का, और 8 ऊपर है तो ऊपर के एरो का। यानी कि 5 को आप रेफरेंस लो, जैसे ये नंबर से लिखे हैं 8, 5, 2, 6 और 4, 5 को रेफरेंस लो। फिर 5 से देखो नीचे, 2 का काम नीचे आने का है, 8 का काम ऊपर जाने का है, 6 का काम राइट में जाने का है, 4 का काम लेफ्ट में जाने का है। ये बटन ऐसे काम करते हैं, यानी कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि 5 से आप उसमें जाओ, अगर 6 पूछता है तो राइट में जाओ, 4 पूछता है तो लेफ्ट में जाओ, 8 पूछता है तो ऊपर जाओ, और 2 पूछता है तो नीचे जाओ। ये इनके काम रहते हैं, इनकी वर्किंग रहती है। अगर हमने कब क्या कर लिया तो नम लोग ऑन कर लिया तो इनकी वर्किंग बदल के कुछ इस टाइप की हो जाती है। ये होता है नम पैड के अंदर नम लॉक लगाने के बाद 2, 4, 6, 8 का काम। हम बात करते हैं अगले कुछ कीज की, तो हमारे पास में अगली जो फंक्शन कीज होती है इनकी वर्किंग देख ले। हमारे पास में जो हमने अभी बात की कि हमारे पास में टोटल 12 फंक्शन कीज होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होती है। इनमें अगर हम बात करें तो हमें याद करनी अभी कौन कौन सी है। 1, 2, 3, 4 और 5 आपको अभी इतनी ही याद करनी है। एक फाइनली ये याद करो तो ये याद करो, यानी कि इस साइड की कीज आपको याद करनी है, क्योंकि मेनली इनका जो काम होता है ये पूरे कंप्यूटर पर सेम ही काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर है चीज? अगर मैं बात करूं जैसे F1 की है तो वो हेल्प ही खोलेगा, F2 है तो वो जैसे माई कंप्यूटर है दिस पीसी है उसमें F2 का मतलब होता है कि आप वहां किसी फाइल को रीनेम कर सकते हो। बाहर डेस्कटॉप पे जो आइकन्स हैं उनमें आप F2 के द्वारा रीनेम कर सकते हो। F3 सर्च होता है, F4 क्लोज होता है, विथ ऑल्ट के साथ में अगर हमने प्रेस किया तो वो सॉफ्टवेयर को क्लोज करता है। F5 रिफ्रेश और F6 सर्च बार इनका काम। बट ये वाले जो कीज है इनमें मेनली कीज ये जो होती है ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होती है। कौन सी? सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होती है, सॉफ्टवेयर डिपेंड होती है। क्लियर? तो आपको मिनिमम ये वाली तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ये वाली कीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि F1 का काम क्या होता है, ऑल्ट के साथ में F4 का काम क्या होता है। ऐसे हमें क्वेश्चन MCQ में पूछ लिए जाते हैं। हमारे पेपर का हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, तो शॉर्ट जो छोटे क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेकर चलें। ऐसे नहीं हो हार्ड क्वेश्चन को ढूंढने में आप जो छोटे क्वेश्चन है उनको अलग कर दो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है टाइप ऑफ कीज में। अगला हमारे पास में आता है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज को हम कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अकेले कुछ काम नहीं करना। जैसे मैं मान लो कॉम्बिनेशन में काम कर रहा होता किसी कंपनी में, तो मैं अकेले कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता आराम से। बट अगर मेरे साथ में कोई और आता तो मैं उसके साथ मिलकर काम करने लगता। जब तक अकेला रहता तब तक कुछ काम नहीं करता, और जब मेरे साथ में कोई और आता, कॉम्बिनेशन बनता, तो मैं मॉडिफाई करने लग जाता कुछ भी जो काम मेरे को दिया जाता। वैसे ही कुछ कीज हमारे पास में ये होती है। यानी कि इसमें कभी कभी ये ध्यान रखना विंडो भी मिलता है, कभी कभी विंडो भी मिलता है, विंडो की वो भी ध्यान रखना। ऑप्शन में ऑप्शन के अनुसार काम करना। कि अगर मॉडिफाई कीज में अगर हमसे ये बोल दे कि इनमें से कौन सी नहीं होती, हमें क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता कि इनमें से कौन सी मॉडिफायर कीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज कॉम्बिनेशन की। कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की है। अगर ऑप्शन में हमें ये मिलता कि ऑप्शन ए हमारे पास मिलता ऑल्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में मिलता कंट्रोल, ऑप्शन सी हमारे पास में मिलता शिफ्ट, ऑप्शन डी हमारे पास में ये मिलता विंडो, और ऑप्शन ई में हमारे पास में मिलता ऑल, तो हम कहाँ जाते? ऑल पर जाते। क्योंकि अगर आपने देखा हो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडोज प्लस ई क्या होता है। यानी हमने ओनली विंडो बटन जब दबाया तो इसका वर्किंग कुछ नहीं था, बस
जो मेन्यू है उसको ओपन करने का था, बट विंडोज के साथ में जब हमने ई प्रेस किया तो हमारे सामने इसने क्या खोल दिया, दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर खोल दिया। अगर हमने विंडोज के साथ में डब्ल्यू प्रेस किया होता तो वहां हमारे सामने विजेट का ऑप्शन आता, या जब हमने विंडोज प्लस पी प्रेस किया होता तो वहां प्रोजेक्टर का ऑप्शन आता। क्लियर ऑप्शन दोस्तों। अगर हमने विंडोज के साथ में डब्ल्यू प्रेस किया होता या यू प्रेस किया होता तो हमारे सामने कंप्यूटर की सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाती। तो ये विंडोज के काम भी अलग अलग है, बटन किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर अपना काम बदल देता है, और जो कीज किसी दूसरे की के साथ मिलकर अपना जो वर्किंग है पूरी बदल लेती है उन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कीज। तो कभी कभी हमें ये मानना जरूरी हो जाता है, कभी कभी ये मानना जरूरी हो जाता है कि विंडोज भी एक कॉम्बिनेशन कीज होती है, क्योंकि इसका भी तो काम बदलता है। अगर मैं ओल्ड विंडोज बटन प्रेस करता तो उसका मतलब अलग होता, जब मैंने विंडोज प्लस ई प्रेस किया तो उसका मतलब पूरा बदल गया। तो जिनका मतलब बदल जाता है, जिनका मतलब कॉम्बिनेशन करने से बदल जाता है, उनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज बोलते हैं दोस्तों उन्हें हम। अगर मैं बात करूं इन्हीं मॉडिफायर कीज में, तो हमारे पास बेसिकली 3 होती है, लेकिन कभी कभी विंडोज को ऐड कर लिया जाता है। क्लियर चीज, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, दिमाग में रखें। उसके बाद में डबल कीज जो हमारे कीबोर्ड पर डबल होती है, यानी कि यहां देखें, एक एंटर यहां पर है अपने पास, एक एंटर यहां पर है। एंटर को ही, ये भी ध्यान रखें, एंटर की को ही रिटर्न की बोला जाता है। कौन सी? RETURN, रिटर्न की। इसको ही बोला जाता है कौन सी? एग्जीक्यूशन की। कौन सी की? एग्जीक्यूशन की। और रिटर्न की इसको ही बोला जाता है। रिटर्न की का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, अगर आपने देखा हो कीबोर्ड पर तो आपको कभी कभी इस टाइप का सिंबल भी देखने को मिलता है, जिसको रिटर्न सिंबल बोलते हैं। इसीलिए इस की को भी क्या बोलते हैं दोस्तों? रिटर्न की बोलते हैं। क्लियर है यहां तक दोस्तों? अगर मैं और बात करूं तो हमारे पास में, अगर आपने यहां देखा हो तो ओल्ड की मिलती है, यहां पर भी ओल्ड की मिलती है, यानी कि ये दोनों कौन सी की है? ओल्ट, ALT, ओल्ट कीज है। अगर मैं बात और करता तो हमारे पास में एक यहां पर और एक ही यहां पर, ये दोनों कौन सी है? CTRL, यानी कि जिनको हम कंट्रोल बोलते हैं। कितनी की हो गई? एक तो कंट्रोल, एक ओल्ट, एक हमारे पास में एंटर। ये दो कीज, एक तो एंटर, एक कंट्रोल, एक ओल्ट, 3 तो की ये हो गई। एक और यहां ध्यान रखिए कि हमारे पास में यहां पर एक शिफ्ट यहां पर होता है, एक शिफ्ट यहां पर होता है। तो ये दो हमें शिफ्ट भी मिल गए, यानी कि यहां पर जो शिफ्ट है वो भी मिल गया। क्लियर दोस्तों? तो हमारे पास में ये जो डबल डबल बटन्स होते हैं, इनमें अगर हम नाम की बात करें तो हमारे पास में एंटर जो कुछ यहां पर था, यानी कि एक यहां पर एंटर था, एक यहां पर एंटर था, ये दो एंटर। एक कंट्रोल जो हमारे पास में एक यहां था, एक यहां था, ये दो कंट्रोल। दो शिफ्ट, एक शिफ्ट यहां पर, एक शिफ्ट यहां पर, और तीसरा ऑल्ट। ऑल्ट में एक ऑल्ट हमारे पास में यहां था, एक यहां था, ये दो ऑल्ट बटन। क्लियर है? इनको हम बोलते हैं डबल बटन। ये कीबोर्ड पर दो दो बार आए हुए होते हैं। अगर हम बात करें नेविगेशन कीज की, किसकी? नेविगेशन कीज की, तो हमारे पास में नेविगेशन कीज को ही बोला जाता है कर्सर मूवमेंट कीज। इसको ही बोला जाता है नेविगेशन कीज। कौन सी कीज? नेविगेशन कीज। इनको ही बोला जाता है नेविगेशन कीज, इनको ही बोला जाता है कर्सर मूवमेंट कीज। दोनों का मतलब एक ही है। आप नेविगेशन कीज बोलो उन्हें, चाहे आप बोलो उन्हें कर्सर मूवमेंट कीज, यानी कि जो ये होती है, ये चारों नेविगेशन कीज कितनी होती है? 4। कर्सर मूवमेंट कीज कितनी होती है? 4। अगर इन 4 कीज का नहीं बोले तो हमारे पास में ये भी कर्सर मूवमेंट ही होती है, ये भी कर्सर मूवमेंट ही होती है, बट हर बार काम नहीं करती। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो काम करेगी। और काम किस टाइप का करती है? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इस टाइप का काम करती है। क्लियर दोस्तों? ये हमारे पास में कुछ और कीज थी। अगर आगे और कीबोर्ड की बात करें तो हमारे पास में जो आगे के कीबोर्ड में कुछ ऑप्शंस है, उनमें अगर हम बात करें कि ये जो कीज है यहां पर की, ये जो कीज है यहां पर की, उनमें एक मिलती है DEL। क्या मिलती है? DEL। एक मिलती है होम, एक मिलती है एंड। क्या मिलती है? एक मिलती है एंड। एक मिलती है पेज अप। क्या मिलती है? पेज अप। एक मिलती है पेज डाउन। क्या मिलती है? पेज डाउन मिलती है दोस्तों। उसके अलावा हमारे पास में यहां मिलती है पॉज बटन, PAUSE, पॉज बटन। इसके अलावा मिलती है प्रिंट स्क्रीन, PNTSC, प्रिंट स्क्रीन। ये कीज हमारे पास में मिलती है बेसिकली दोस्तों। अगर हम बात करें इनमें कीज की, तो डिलीट का मतलब होता है कि या तो कोई फाइल डिलीट करो, डिलीट मतलब जिसको हम डिलीट करने से रिसाइकल बिन में जाए। अगर हमने कोई फाइल डिलीट की
तो वो डिलीट बटन से हमेशा रिसाइकल बिन में जाती है। किस में जाती है? रिसाइकल बिन में हमेशा जाती है। किस में जाती है? रिसाइकल बिन में हमेशा जाती है वो फाइल, अगर आपने ओनली डिलीट बटन प्रेस किया। बट जब आपने शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस किया, ये आपने शिफ्ट के साथ में जब प्रेस किया तो ये हमेशा परमानेंट डिलीट होगी। कौन सी फाइल? ये वाली जो फाइल है ये परमानेंटली डिलीट हो जाती है, यानी कि वापस आप उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हो, वापस रिकवर नहीं होती। उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिलीट, जिसमें काम होता है शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक स्पेस की और डिलीट की में फर्क, तो बैक स्पेस की जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, क्या लिखा? राम लिखा। क्या लिखा? राम। और मेरा जो कर्सर है वो अभी हाल फिलहाल में कहां पर है? यहां पर मेरा कर्सर है, ये कर्सर मेरा यहां पर है। यहां पर जब मैंने बैक स्पेस किया, कौन सा किया? बैक स्पेस। मैंने बैक स्पेस यहां किया होता तो यहां जो डिलीट होता वो आर डिलीट होता। कौन सा डिलीट होता? आर डिलीट होता, यानी कि जो लेफ्ट साइड का जो है उसको डिलीट करता, यानी जो वर्ड लेफ्ट साइड में इसके इधर जो है उसको डिलीट करता। बैक स्पेस का काम कर्सर के लेफ्ट साइड के जो करेक्टर है उसको डिलीट करने का काम होता है। क्लियर है चीज? अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ में प्रेस करता तो लेफ्ट साइड के पूरे जो वर्ड है उसको डिलीट कर लेता। कंट्रोल का मतलब पूरा वर्ड। तो यहां अगर हमने बैक स्पेस किया होता तो वो पूरा वर्ड ले लेता, और अगर हम ओनली बैक स्पेस प्रेस किया होता तो उसमें ओनली जो है हमारे पास से जो एक करेक्टर है वो करेक्टर डिलीट होता। किस साइड का? लेफ्ट साइड का। अगर हम बात करें यहां हमने डिलीट प्रेस किया होता, क्या डिलीट प्रेस किया होता, तो हमारे जो राइट साइड का करेक्टर है, किस साइड का? राइट साइड का जो करेक्टर है उस राइट साइड के करेक्टर को, यानी कि इस ए को डिलीट किया इसने। किसको किया? ए को डिलीट किया। इसमें क्या डिलीट हुआ? ए डिलीट हुआ। इसमें क्या डिलीट हुआ? आर डिलीट हुआ। दोनों में फर्क पता चला? यानी कि बैक स्पेस की एक लेफ्ट साइड के करेक्टर को डिलीट करने का काम करती है, बट जो डिलीट की है वो राइट साइड के एक करेक्टर को डिलीट करने का काम करती है। इसे ही बोलते हैं क्या? बैक स्पेस की और डिलीट की। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें और कीज की तो हमारे पास में दो कीज और मिलती है। पेज अप, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसमें, जैसे मान लो एक स्क्रीन ये है, यहां से एंड ऊपर तक एक स्क्रीन ये है। जैसे ही मैंने पेज अप किया होता तो इसके जस्ट ऊपर वाला पेज वो ओपन हो जाता, यानी कि जब मैं पेज नंबर 3 पे होता और मैंने पेज अप किया होता तो पेज नंबर 2 ओपन होता, और पेज नंबर 4 किया होता तो 4 नंबर नीचे वाला जो पेज है, पेज डाउन किया होता तो नीचे वाला पेज, पेज अप मतलब ऊपर वाला पेज, दो ही चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मेरे पास में एक स्क्रीन है कंप्यूटर की, उस स्क्रीन में 4 पेज है। कितने पेज है? ये कंप्यूटर की स्क्रीन, इसमें कुछ मैंने लाइनें लिखी, मैंने कुछ कैरेक्टर से लिखे, ठीक है, ये मैंने लाइनें लिखी इसमें। ये मैंने लाइनों में कुछ काम किया। ये मेरा पेज नंबर जो है 3 है, इसके ऊपर 1 नंबर पेज है, इसके बाद 2 नंबर, ये खुद 3 नंबर है, फिर नीचे 4 नंबर है, इसके नीचे 5 नंबर है और 6 नंबर। टोटल पेज मेरे कितने हैं? 6 पेज है दोस्तों। कितने पेज है? 6 पेज है दोस्तों मेरे पास ये किसी डॉक्यूमेंट में, और मैं 8% में उस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 पे था। जब मैं यहां पर पेज अप करता हूं, क्या करता हूं? पेज अप करता हूं तो मैं पेज नंबर 2 पर जाऊंगा। अगर पेज डाउन किया तो पेज नंबर 4 पर जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि एक स्क्रीन ऊपर एक स्क्रीन नीचे करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? पेज अप पेज डाउन का। अगर मैं यहां पर होता, कहां पर? मान लो मैं यहां पर हूं, कहां पर हूं? यहां पर। अगर मैंने यहां होम प्रेस किया होता, क्या होम प्रेस किया होता, तो मैं कहां आता? यहां पर। कहां आता? होम यहां पर लाने का काम करती है। जबकि अगर मैंने एंड प्रेस किया होता, क्या एंड प्रेस किया होता, तो मैं यहां पर आ जाता। कहां आ जाता? इसी लाइन के, सेम लाइन के एंड में आ जाता। यानी मैं जहां हूं, अगर मैंने एंड प्रेस किया तो मैं उसी लाइन के एंड में जाऊंगा। अगर मैंने होम प्रेस किया तो मैं उसी लाइन के होम यानी शुरुआत में जाऊंगा। और अगर मान लो मैंने कंट्रोल के साथ में प्रेस कर लिया, किसके साथ में? कंट्रोल के साथ में होम प्रेस कर लिया, कंट्रोल के साथ में प्लस में होम, तो मैं पूरे जो डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, यानी ये पेज नंबर 1 लेगा अपना, पेज नंबर 1 और स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, वो फिर पेज नंबर 6 के इस लाइन पे कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में कंट्रोल प्लस होम,
ये ले जाता है अपने को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। कहाँ? डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। जबकि अगर हम बात करें किसकी, कंट्रोल प्लस डिलीट की, कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस एंड की, सॉरी किसकी, कंट्रोल प्लस एंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो कंट्रोल प्लस एंड रहता है उस कंट्रोल प्लस एंड में हम डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं। किसके अंत में? डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं दोस्तों। किसके अंत में? डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं। वो किसके साथ में था? एंड बटन। एंड बटन के साथ में था कंट्रोल। क्या था? कंट्रोल। अगर मैं खाली होम बटन प्रेस करता, ओनली होम बटन प्रेस करता, क्या एक तो होम और एक एंड, ये बिना किसी के साथ में, तो इसमें लाइन के शुरुआत में, किसके? लाइन के शुरुआत में, लाइन के शुरुआत में। और ये मुझे ले जाता लाइन के अंत में। किसमें? लाइन के अंत में, लाइन के अंत में। कहां ले जाता? लाइन के अंत में ले जाता दोस्तों। क्या यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारे पास में आगे मिलते हैं कुछ ये कीज जिनमें हमने ये पढ़ ली कि होम कीज जो होती है ये लाइन के स्टार्टिंग में अपने को लेके जाती है। कहां लेके जाती है? लाइन के स्टार्टिंग में अपने को लेके जाती है। जब अगर हम बात करें एंड की तो हमें ये लाइन के एंड में लाके जाती है। जब हम एंटर बटन की बात करें तो एंटर बटन हमारे पास में क्या होता है कि जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो एंटर बटन की वर्किंग अलग अलग होती है। एंटर बटन कभी कभी हमें एक नई लाइन देने के लिए भी यूज लिया जाता है। अगर मैं व्हाट्सअप चला रहा होता, मैं किसी को मैसेज कर रहा होता, तो वहां जब हम मैसेज लिखते हैं उसके बाद में जैसे ही एंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो मैसेज किसी और को चला जाता है, उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एग्जीक्यूशन कीज का भी हम ये काम कर सकती है एंटर कीज, यानी कि जो एंटर कीज है वो एग्जीक्यूशन कर सकती है समथिंग, और जो नई लाइन है वो भी इंसर्ट कर सकती है। कौन सी? एंटर कीज। ये थोड़ा ध्यान रखिए, इंसर्ट की क्या होती है, इसको हम बोलते हैं रिप्लेस की। कौन सी की? रिप्लेस की इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, रिप्लेस की कौन सी होती है? रिप्लेस की हमेशा इंसर्ट की होती है। क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखा होता राम, क्या लिखा होता? राम, और मेरा कर्सर यहां पर होता। कहां? मेरा कर्सर मान लो यहां पर है, ये मेरा कर्सर, यहां मेरा कर्सर है, मैंने राम लिखा, मैंने यहां पर इंसर्ट की को प्रेस किया। जब मैंने इंसर्ट की को प्रेस कर दिया फिर मैं आगे कुछ लिख रहा हूं, जैसे मान लो राम का पूरा नाम, यहां पर और कुछ था राम, मान लो पीछे मैंने लिख लिया शर्मा, ये पूरा नाम इसका था राम शर्मा। क्लियर है? जब मैंने यहां लिखा राम शर्मा और मेरी जो प्रेस वैल्यू है, अभी जो मेरी पोजीशन है, जो अभी मेरा कर्सर है जहां, वो है यहां पर। कहां पर है? एम और कहां पर है? एम और ए के बीच में, यहां मेरा कर्सर है। मैंने पहले क्या किया? जो इंसर्ट बटन है उसको प्रेस किया। इंसर्ट बटन प्रेस करने के बाद में अगर आप कुछ लिखते हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा है श्याम, किसको? एंटर बटन प्रेस करने के, इंसर्ट बटन प्रेस करने के बाद में श्याम लिखा, तो इसको काट के एस लिख देगा, इसको काट के एच लिख देगा, इसको काट के वाई लिख देगा, इसको काट के ए लिख देगा, इसको काट के एम लिख देगा। यानी जो उसके बाद में हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी RASHAYAM, और पीछे क्या बचा? MA, पीछे क्या बचा? MA, ये लिख देगा ये। यानी कि जब आपने इंसर्ट बटन प्रेस किया तो इस इंसर्ट बटन प्रेस करने के बाद में आपने जो वैल्यू लिखी और पहले से जो वैल्यू थी वो ओवरराइट होकर जो आपने दूसरी बार वैल्यू लिखी वो वैल्यू उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ये काम होता है इंसर्ट की का। इसमें रिप्लेसमेंट हुआ पहले वाली कीज का नई वाली कीज के साथ में, उसको बोलते हैं इंसर्ट कीज। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास में होती है टैब की। टैब की दो तीन काम होते हैं। टैब की पहले तो हमें स्पेस देती है 0.5 इंचेस का, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या बना सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हम कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने ए ऑप्शन लिखा, ठीक है, नीचे बी, नीचे सी, फिर मैं यहां चाहता हूं इसका फर्स्ट ऑप्शन, तो यहां पे जब डी में आते हैं तो हम यहां टैब बटन प्रेस करते हैं। यहां क्या करते हैं? टैब बटन प्रेस करते हैं, और उसी टैब बटन के कारण ये जो डी है ये अंदर में किसी और सब हेडिंग में चेंज हो जाता है, वो टैब के कारण ही होता है। और वापस अगर हमें इसका उल्टा होना होता तो यहां हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। क्या? शिफ्ट प्लस टैब। क्या बटन प्रेस करते हैं? शिफ्ट प्लस में टैब बटन प्रेस कर रहे होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंक्शनैलिटी है। एस्केप की का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को, किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, बंद करना, एंड करना, ये मतलब होता है किसका? एस्केप की का।
अगर मैं बात करूं प्रिंट स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन को प्रिंट करने का काम करती है। प्रिंट मतलब वो प्रिंट नहीं जो प्रिंटर से बाहर आए। इसमें प्रिंट का मतलब है जैसे हम मोबाइल में नहीं करते ऐसे 3 अंगुली रख के जो हमारा स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेने का काम करती है कौन? प्रिंट स्क्रीन की, कंप्यूटर की। क्या लेने का काम करती है? स्क्रीनशॉट। ये किसका काम होता है? प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है? टू स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने का काम होता है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कहां जाता है? क्लिपबोर्ड पर। कहां जाता है? क्लिपबोर्ड पर जाता है। वहां से आप पेस्ट वगैरह कर सकते हो। साथ में ये फाइल में भी सेव होता है। कहां से होता है? फाइल में, डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होता है। किसमें होता है? फाइल में, पिक्चर्स ऑप्शन में सेव होता है। कहां से होता है? पिक्चर्स ऑप्शन में। ठीक है, जहां हम फोटोज वगैरह रखते हैं वहां एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट का, वहां उस फोल्डर में आपको ये सारी स्क्रीनशॉट्स दिखाई देती है जितनी भी आपने ली। इसकी जो शॉर्टकट की होती है इसके साथ में होती है कौन सी? विंडो शिफ्ट। कौन सी होती है? विंडोज, विंडो बटन प्लस शिफ्ट प्लस एस। ये इसकी शॉर्टकट की भी होती है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, जिससे हम स्क्रीनशॉट ओपन करते हैं। उससे स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन में जितनी इच्छा हो, जैसे मान लो मेरे को इस स्क्रीन में, ये स्क्रीन है, मेरे को इच्छा इतनी है कि यहां से इतना ही स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इतना ही ले सकते हो। जरूरी नहीं है पूरी स्क्रीन का लो। स्क्रीनशॉट में आप पर्टिकुलर किसी एरिया का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगर मैं बात करूं और कीबोर्ड में, तो हमारे पास में और कीबोर्ड में अगर बात की जाए तो कीबोर्ड में कुछ स्पेशल फंक्शन कीज भी होती है। जैसे स्लीप की, कंप्यूटर को स्लीप करने का काम करे। पावर की, कंप्यूटर को बंद करने का। प्रिंट स्क्रीन की, कंप्यूटर में जो डाटा है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको स्क्रीनशॉट के रूप में सेव करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन की का यूज करते हैं। विंडोज की, मेन्यू खोलता प्रोग्राम की। पोज या ब्रेक की, पोज या ब्रेक की, किसी लाइन को ब्रेक करने का, या किसी जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसको पोज करने का वगैरह, वो सारे काम किसमें करता है? पोज या ब्रेक की में। अगर हम कीबोर्ड की बात करें कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, तो आपने एक्चुअली में ये देखा होगा कि आपका जो कीबोर्ड है, या तो वो वायर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, या वो बिना वायर के भी कनेक्ट हो सकता है। जो वायर के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट हो उसे हम बोलते हैं वायर्ड कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड? वायर्ड कीबोर्ड बोला जाता है दोस्तों। और ऐसा कीबोर्ड जिसको बिना वायर के हम कंप्यूटर से कनेक्ट करें उसको बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड दोस्तों। कौन सा? वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। अगर मैं और बात करूं, एक तो वायर्ड रह गया, एक हमारे पास में वायरलेस रह गया, बाकी बचे 2 कीबोर्ड। एक मिलता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल मतलब आभासी। क्या बोल सकते हैं इसको? आभासी कीबोर्ड दोस्तों। कौन सा कीबोर्ड? आभासी कीबोर्ड। आभासी कीबोर्ड मतलब होता है कि जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिसका भौतिक रूप से अस्तित्व बिल्कुल नहीं हो। क्लियर दोस्तों? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, यानी कि कुछ इस टाइप का कीबोर्ड जो फिजिकली कुछ नहीं होता, अंदर से रिफ्लेक्शन आता है जिसके कारण कीबोर्ड बनता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। अगर हम बात कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की, तो हमारे पास में कंप्यूटर में एक ऑप्शन मिलता है जिस ऑप्शन के कारण हम कंप्यूटर में भी कीबोर्ड ला सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड खराब होता है और आपको कीबोर्ड चाहिए होता है कंप्यूटर में, तो एक ऑप्शन मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। जब हम उसे ऑन करते हैं तो हमारे यहाँ पर सिस्टम ट्रे के पास में कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। जब चाहे वहां पर कीबोर्ड पे क्लिक किया तो स्क्रीन पर कीबोर्ड आएगा, हम वहां कीबोर्ड ला सकते हैं। ये होते हैं टाइप ऑफ कीबोर्ड, यानी कि वायर्ड, वायरलेस, वर्चुअल कीबोर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये 4 टाइप के हमारे पास में कीबोर्ड होते हैं दोस्तों। अगर मैं और बात करूं अगले कुछ डिवाइसेस की, तो हमारे पास में कीबोर्ड में, कुछ 1-2 फैक्ट और रहते हैं, उनको देख ले एक बार। देखो, इंडेक्स फिंगर की दोस्तों किसे बोला जाता है? एफ और जे को। यानी कि यहाँ पर एफ में भी यहाँ पर छोटा सा एक डॉट आपको देखने को मिलता है, और जे में भी एक डॉट मिलता है। यानी कि जब हम अंगुलियां रखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जैसे मैं अंगुलियां रखता हूँ कीबोर्ड के ऊपर, तो मेरे पास इस अंगुली में पता होना चाहिए मेरी अंगुली कहाँ है। तो ये अंगुली होती है जे पर। इसमें हमारे पास में एफ पर वो अंगुली होती है, दोनों के ऊपर हल्का सा एक डॉट लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी अंगुली सही जगह पर रखी हुई है या नहीं। उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर की। कौन सी की? इंडेक्स फिंगर की। आगे हम दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास में जो एंटर की है उसको ही बोलते हैं रिटर्न की, और उसको ही बोलते हैं एग्जीक्यूशन की। उसको क्या बोलते हैं? या तो रिटर्न की या एग्जीक्यूशन की। एक और ये है कि टाइपमेटिक क्या होता है? टाइपमेटिक,
यानी अगर आपने देखा हो, कभी कभी आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, आपने कुछ बड़ा मैसेज लिखा मल्टीपल लाइंस में, जैसे मान लो आपने 10 लाइन में वो मैसेज लिखा, उस मैसेज को 10 लाइन लिखने के बाद में आपको याद आता है कि ये मैसेज नहीं भेजना है, तो आप क्या करते हैं, जो बैक स्पेस का बटन है, जो मैसेज में कैरेक्टर हटाने का जो बटन है, उसको प्रेस किए हुए रखते हैं। जब आप उसको प्रेस किए हुए रखते हैं तो पहले क्या होता है, उसमें एक एक कैरेक्टर हटता है, पहले एक एक कैरेक्टर हटेगा, उसके बाद में धीरे धीरे पूरा वर्ड हटने लगता है। यानी जब वो पूरा वर्ड हटता है तो उसमें मेनली 10 कैरेक्टर को एक साथ हटाया जाता है, 10 कैरेक्टर को एक साथ हटाया जाता है। अगर 10 कैरेक्टर में पूरी स्पेलिंग बनती है तो उसको हटा लेगा, अगर मिड स्पेलिंग बनती है तो वो आधी स्पेलिंग हटा लेगा। यानी 10 कैरेक्टर उसमें वो हटाने का काम करता है। किसमें? टाइपमेटिक में। किसमें? टाइपमेटिक में। अगर हम और आगे बात करें इनपुट डिवाइसेस में, जो आगे आती है वो आती है पॉइंटिंग डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? पॉइंटिंग डिवाइसेस आती है दोस्तों, जो कि पॉइंटिंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो कंप्यूटर में हमारी पोजीशन को कहीं ना कहीं पॉइंट करे कि आप इस जगह पर अभी हो। जैसे कंप्यूटर का माउस होता है वो हमें हमारी जगह बताता है स्क्रीन के अंदर, जबकि जैसे मान लो मेरा स्क्रीन ये था, अब मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर? यहाँ पर, और मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो ये जगह बता रहा ना कि अभी आप यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आने के बाद में जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो वो क्लिक का काम होगा। ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जगह पर पॉइंट करने का काम करता है, और जो पॉइंट करने का काम करे वो पॉइंटिंग डिवाइसेज होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर मैं बात करूं कि जो माउस है इसको बनाया किसने? डगलस एंजलबर्ट ने। कब बनाया? 1964 में। जो पहला माउस था वो लकड़ी का बना हुआ करता था। पहला माउस जो था वो लकड़ी का बना हुआ करता था। इस माउस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में टोटल 3 बटन्स होते हैं, एक और ये व्हील वाला। क्लियर चीज? राइट, लेफ्ट और व्हील। अगर मैं बात करूं इनमें तो हम क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेफ्ट से हम क्लिक कर सकते हैं, जो लेफ्ट बटन है इससे हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक का मतलब होता है किसी भी फाइल को, किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करना। क्लिक का मतलब सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। क्या करना होता है? सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी एक्टिविटी को किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी एक्टिविटी को किया जाता है? 4 ऑप्शन मिलते हैं, फिर वो हमें ढूंढना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिकिंग का उपयोग करते हैं। किसका? क्लिकिंग का। ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का ओपन करते हैं। क्या? डबल क्लिक मतलब ओपन। क्या करना? ओपन। राइट क्लिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज। ड्रैगिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह पर उसको खींच के लेके जाना। खींच के उसको लेके जाना वहां पर। जैसे मान लो इस स्क्रीन में कुछ यहाँ पर पड़ा था, मैंने इसको खींच के यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़ दिया, तो वो यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। उसको बोलते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया, फिर यहाँ लाके उसको ड्रॉप कर दिया। स्क्रोलिंग मतलब होता है पेज ऊपर जाना और नीचे जाना। किसके द्वारा? इस व्हील के द्वारा। इस व्हील के द्वारा हम पेज ऊपर नीचे होते हैं, वही होता है स्क्रोलिंग। एच ओवर का मतलब है किसी भी जगह के ऊपर जाकर रखना। यानी कि यहां पर कुछ लिखा था मेरे पास, यहाँ ए लिखा था, मैंने क्या किया? इस कर्सर को यहां पर लाके छोड़ दिया। मैंने इस कर्सर को यहां पर इसके ऊपर लाके छोड़ दिया। ये मेरा कर्सर था उस टाइम, मैंने इस कर्सर को इसके ऊपर लाके छोड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा? जैसे मैं इस कर्सर को यहाँ पर लाके छोड़ता हूं तो इसकी जो नाम है, जो साइज है, वो थोड़ी देर में हमें दिखाने को देखने को मिलती है। और जब वो देखने को मिलती है तो हम, उसका मतलब है हमने उस पर क्या किया? एच ओवर किया। क्या किया? एच ओवर किया हमने उस पर। किस पर? किसी भी जगह पर जब हम एच ओवर करते हैं तो उसके संबंधित जो उसका नाम है वगैरह वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों? जो उसका जो सब नाम होता है, मतलब जो सब हेडिंग होती है वगैरह, वो सब हमें किससे द्वारा देखने को मिलती है? वो एच ओवर से। उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसमें जो बोल्ड का जो टिप लिखी होती है, बोल्ड में जो टिप लिखी होती है वो भी एच ओवर करने से ही मिलती है। यानी कि इसमें हम टिप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? टिप। क्या देख सकते हैं दोस्तों? टिप देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड में, माउस में। और तो माउस के जो टाइप्स रहते हैं मेनली, वो हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अगला जो माउस रहता है हमारे पास, माउस के जो टाइप रहते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के रहते हैं दोस्तों? 3 टाइप के वो माउस रहते हैं दोस्तों। अगर पहले टाइप की बात करें तो हमारे पास में पहले क्या हुआ करता था, कुछ ऐसा माउस आता था जिसके नीचे बॉल लगी होती थी। क्या लगी होती थी?
बॉल लगी होती थी दोस्तों, और वो दिखने में कुछ इस टाइप का दिखता है, मैकेनिकल टाइप सा। ये कुछ इस टाइप का जो गेमिंग में वगैरह यूज लिया जाता था मेनली मोस्टली, उनको बोलते हैं मैकेनिकल की माउस। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल माउस, जिसके नीचे बॉल लगी होती है, जिसके नीचे एक बॉल लगी होती है। जबकि अगर हम बात करें और माउस की जो हम यूज लेते हैं, उसके नीचे लेजर निकलती है। उसके नीचे क्या निकलती है? लेजर निकलती हो। जिस भी माउस के नीचे लेजर निकलती हो, उस माउस को बोला जाता है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस? ऑप्टिकल माउस। अगर मैं बात करूं और माउस की, जिसको जोड़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आपको एक एडेप्टर मिलता है और वाईफाई के द्वारा आप उसको जोड़ सकते हो, उसको बोलते हैं कॉर्डलेस माउस, वायरलेस माउस या विदाउट वायर उसको बोलते हैं। यानी कि जो वायरलेस माउस है, उसमें किसी भी प्रकार के वायर की आवश्यकता नहीं होती है उसको कनेक्ट करने के लिए। उसको कनेक्ट करने के लिए एक एडाप्टर की आवश्यकता होती है, जो इस माउस के साथ में ही आता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगर मैं और बात करूं माउस में, तो माउस में जो माउस के काम होते हैं, माउस के जो मेनली मोस्टली जो कर्सर के प्रकार होते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं एरो कर्सर, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। मतलब आप यहां पर हो, कुछ भी लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे। यानी कि जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा है संपत। क्या लिखा है? संपत। जब मैंने यहां लिखा और जब मेरा कर्सर इसके बीच में रहेगा कहीं पर भी, तो वो मेरा कर्सर जो है मेरे को कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर है तो वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। या आपको ये बताता है कि कुछ भी इंसर्ट करोगे तो आपको यहां देखने को वो मिलेगा। उसी को बोलते हैं इंसर्शन पॉइंटर। उसी को बोलते हैं टेक्स्ट पॉइंटर। यानी कि वो जो टेक्स्ट आप लिखोगे वहां लिखोगे। एक रहता है हैंड कर्सर, जो कुछ इस टाइप का रहता है। एक रहता है वेटिंग या लोडिंग कर्सर, जो कुछ लोड करने का काम करे, वो कुछ इस टाइप का। अगर हम और बात करें तो हमारे पास में जो हेल्प का रहता है, वो कुछ इस प्रकार का रहता है। जहां जो हेल्प के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन का, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेल्प का सिंबल। क्या बोल सकते हैं? हेल्प का सिंबल। ये जो हेल्प का सिंबल है, उसके लिए हम कर्सर भी कुछ इसी टाइप का यूज लेते हैं। अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने का, तो हम कुछ इस प्रकार के सिंबल यूज लेते हैं। ये मोस्टली किसी भी एप्लीकेशन के जो राइट साइड का होता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से आप खींच के इधर लेके जा सकते हैं इसको। इसमें हम एक्चुअली में उस एप्लीकेशन को रीसाइज कर रहे होते, यानी विड्थ बढ़ा रहे होते या हाइट बढ़ा रहे होते, उसमें हम यूज लेते ऑब्जेक्ट रीसाइज पॉइंटर। क्या यूज लेते? ऑब्जेक्ट रीसाइज पॉइंटर हम उसको बोलते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास में अगला आता है पेंसिल पॉइंटर, यानी कि जो पेंसिल टाइप से दिखता है, इसका मेनली हम मोस्टली यूज करते हैं ड्राइंग में, कलर वगैरह फिल करने में। अगर हम आगे की बात करें तो वहां रहता है अनअवेलेबल, यानी कि जो चीज हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहती। जैसे ये आपने देखा हो तो मोस्टली मिलता है हमारे पास में वेबसाइट में, जहां हम कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते। वहां कुछ इसी टाइप का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये दिखाता है कि आप वहां से कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं लिख सकते, कुछ डाटा नहीं उठा सकते, कुछ कॉपी नहीं कर सकते, कुछ पेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास में मिलता है अनअवेलेबल कर्सर। क्या मिलता है दोस्तों? अनअवेलेबल कर्सर। ये कर्सर कर्सर के पॉइंटिंग करने के जो तरीके हैं उनको दर्शाते हैं। आज के इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें भी हमने दो टाइप के पढ़े। मोस्टली हमने वो जो पढ़ा, एक तो टाइपिंग का पढ़ा, दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेज होती है वो क्या होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेज जो होती है वो क्या होती है, उनमें कैसे यूज किया जाता है, जो माउस है वो कैसे होता है। इसमें आज की क्लास में हमने बस मेनली दो ही चीजें पढ़ी, कीबोर्ड और माउस। अगर आपकी क्लास, आज की क्लास जो आपने इतनी देख ली, इतनी देखने के बाद में गूगल में से किसी भी वेबसाइट से, किसी भी मॉक टेस्ट से अगर आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आंसर दोगे, एमसीक्यू करोगे, तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इनफ है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये नहीं सोचना कि इनसे बाहर भी कुछ आ सकता है। आपको सारे क्वेश्चंस कीबोर्ड माउस के इसी में से मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट जो क्वेश्चन है सारे इसी में से आएंगे। क्लियर है? साथ में नोट्स बनाते रहें तो इजी रहेगा वापस रिवीजन करने में एग्जाम से पहले। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में।